वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकार बनाने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अब मंत्री पदों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों में मंत्री पद की लॉबिंग शुरू हो गई है। बीजेपी में इस बार नए चेहरे विधायक बने हैं और पुराने चेहरों को जनता ने नकार दिया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में सीएम के साथ 4 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें मूलचंद शर्मा का नाम चल रहा है। महिपाल ढांडा, अनिल विज और कृष्ण बेदी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं राव नरबीर सिंह, आरती राव, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी और हरविंदर कल्याण जगमोहन का नाम भी राज्य मंत्री की रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, जी हाँ, सावित्री जिंदल की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, ये कहते हुए कि हिसार का विकास होना चाहिए और सरकार से लगातार हम सहयोग लेंगे ताकि हिसार का विकास कर सकें। ऐसे में सावित्री जिंदल को अग्रवाल समाज से होने और महिला होने के नाते भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में चल रही हलचल हो या फिर हरियाणा की बात हो। नितिन, अब चर्चा तो कई चल रही है। सबसे पहली चर्चा तो ये कि भाई 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा, लेकिन संजय भाटिया, जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस शपथ ग्रहण को सफल और यादगार बनाने की, वो तो यही मानकर चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर हो सकता है। अभी कोई तारीख फिक्स नहीं है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। देखिए, कैबिनेट को लेकर के लगातार मंथन हुआ और कल भी एकाएक सीएम शाम को दिल्ली पहुंचे और आकर के पहले मनोहर लाल से मुलाकात की, फिर काफी देर मंथन हुआ, फिर उसके बाद दोनों अमित शाह के आवास गए, वहां पर जेपी नड्डा भी आए और रात को करीब 12:30-1 बजे तक ये बैठक चली। और अभी सुबह जहां मैं खड़ा हूं, ये मनोहर लाल का नया आवास है, यहाँ पर दोबारा सीएम पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं, हालांकि मनोहर लाल के गृह प्रवेश का ये मौका बताया जा रहा है और यहाँ पर लेकिन सुबह से ही मनोहर लाल पहुंचे और तस्वीरें देख सकते हैं। अभी जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो लगातार मंत्रणा जो लगातार चल रही है और कैबिनेट को लेकर के इस बार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 11 से 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो 6 इस बार जाट जीते हैं और पंजाबी कोटे से भी दावेदार हैं काफी ब्राह्मण और करीब 7 के करीब ब्राह्मण जीते हैं। तो ऐसे में जो पंजाबी कोटे से करीब 2 को शपथ दिलाई जा सकती है और उतने ही एससी को भी शपथ दिलाई जा सकती है। और राजपूत कोटे से चाहे हम बात करें श्याम सिंह राणा हो या रोड समाज से हरविंदर कल्याण हो, इनके नाम चल रहे हैं। और क्योंकि इस बार बहुत हैवी वेट चेहरे हैं जो कि चुनाव जीत करके आए हैं। अगर बात करें बल्लभगढ़ से जीत करके आए मूलचंद शर्मा का नाम सबसे आगे है ब्राह्मण नेताओं में। इसके साथ क्योंकि सिर्फ 2 ही मंत्री हैं जो कि कैबिनेट मंत्री जो पिछले मूलचंद सरकार के वक्त से जीत के आए हैं, जिसमें महिपाल ढांडा हैं और दूसरे मूलचंद शर्मा हैं। 3 बार के विधायक और सफीदों से जीते हैं राजकुमार गौतम, उनका नाम भी है। और उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को काफी टफ हिट देने वाले देवेंद्र अत्री का नाम है। विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति शर्मा जो है, जो कालका से जीती हैं, उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो और इसके साथ साथ अरविंद शर्मा जो कि गोहाना से जीते हैं, इससे पहले सांसद रहे हैं, उनका भी नाम आगे यहाँ पर चल रहा है। तो ये तमाम नाम जो है कैबिनेट के लिए आगे चल रहा है और इसी के लिए मंत्रणा हुई, क्योंकि जो जातिगत संरचना थी टिकट आवंटन में, उसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में मिला, जो कि हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीती। तो ये टिकट जब बांटे थे उसके आधार पर ही कहा जा रहा है। तो उस हिसाब से वो संरचना जो है, उस हिसाब से फिर आगे कैबिनेट बर्थ भी दिए जाएंगे। अब कई आस लगा रहे हैं, चाहे श्रुति चौधरी हो, आरती राव हो, ये जो नए चेहरे हैं जीत करके आए हैं, ये भी कैबिनेट की बर्थ की आस लगाए हुए हैं। तो हो सकता है इनको भी एडजस्ट किया जाए। फिलहाल जो डिप्टी सीएम लगाने वाली थ्योरी 2-3 दिनों से चल रही थी, उस पर फिलहाल विराम लगा है, क्योंकि अभी कोई ज्यादा बड़ा प्रेशर सरकार पर है नहीं। पिछली बार जेजेपी थी, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। लेकिन अगर हम पिछला कुछ इतिहास देखें
पिछले अगर वक्त में अगर हम देखें तो उसमें मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम, हम देखें राजस्थान में डिप्टी सीएम लगाए गए और इसके साथ यूपी में डिप्टी सीएम लगाए गए। तो एक भले ही वहां पर पूर्ण बहुमत था, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए जातिगत समीकरण को साधने के लिए। तो यहाँ पर भी डिप्टी सीएम लगाए जा सकते हैं, हो सकता है एक ब्राह्मण कोटे से हो, एक दलित हो, ऐसी तमाम अटकलें चल रही हैं कि डिप्टी सीएम भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जानकारी है कि कैबिनेट में 11 से 12 मंत्री हो सकते हैं, उनको साथ में ही शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद पोर्टफोलियो आवंटित किए जाएंगे। तो इसके लिए 2 दिन लगातार पहले बैठकें हुई दिल्ली में, फिर कल जो है सीएम पूरा दिन पिपली वगैरह में अनाज मंडियों का दौरा किया और फिर शाम को एकाएक दोबारा बुलाया गया, दोबारा बैठक हुई और देर रात तक ये बैठक चली। अभी दोबारा यहाँ मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद फिर कुरुक्षेत्र रवाना होंगे, शाम को रावण दहन का कार्यक्रम है। तो उससे पहले माना जा रहा है कि कैबिनेट को लेकर के यहाँ समझौरी लेकर के, क्योंकि आज 12 तारीख है। बिल्कुल नितिन, कैबिनेट का और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कुछ नाम जो चल रहे हैं उन्हीं को हम फिट मानकर चल रहे हैं। हालांकि आखिरी वक्त पर क्या होता है, किसके चेहरे पर मुहर लगती है, ये तो देखना होगा। लेकिन अभी कई सवाल और बने हुए हैं, जिसमें सावित्री जिंदल की हम बात कर लेते हैं। निर्दलीय विधायक के रूप में वो चुनकर आई हैं। अब क्या लग रहा है कि सावित्री जिंदल को अगर कैबिनेट में जगह दी जाती है तो उसके 2-3 कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये कि उनके बेटे सांसद हैं? देखिए, लग नहीं रहा कि उनको जगह मिलेगी, क्योंकि इतना प्रेशर सरकार पर है नहीं। पिछली बार की बात और थी कि निर्दलियों को साथ लेकर चलना था, जेजेपी को भी रखना था, लेकिन इस बार कोई उस तरीके का प्रेशर सरकार पर नहीं है कि निर्दलियों को, क्योंकि एक सावित्री जिंदल हिसार से जीती हैं, दूसरे बहादुरगढ़ से राजेश जून जीते हैं जो कि कांग्रेस से ठीक है। यानी कि कोई प्रेशर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नितिन, एक छोटा सा जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि खबर ये आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लॉबिंग करने में भी जुटे हुए हैं। जल्दी से देखिए, बिल्कुल दिल्ली दरबार में परसों से ही नेता यहाँ पहुंचे हैं। महिपाल ढांडा की बात कर लें, अंधीर पनिहार की बात कर लें, तमाम नेता यहाँ पहुंचे। एक तो मुलाकातें कर रहे हैं, कोई मनोहर लाल से कर रहा है, कोई अन्य नेता से कर रहा है, और दूसरा ये क्योंकि आ रहे हैं तो मुलाकात करके ही जा रहे हैं। कल किरण चौधरी, श्रुति चौधरी भी आई थी, और इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो एमएलएज हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो लॉबिंग तो अपने हिसाब से हर कोई कर रहा है, लेकिन किसके कोटे से किसको ये मिलेगी वर्थ, ये जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, या तो नायब सिंह सैनी, जेपी नड्डा और मनोहर लाल, इन्हीं को अभी पता है। और यहीं से लिस्ट हो सकता है कि आज कुछ फाइनल हो जाए, जो कुछ बचता है वो कल में भी तय हो सकता है, आज दशहरे के बाद से। और फिर क्योंकि 15 तारीख को तो शपथ ग्रहण होना ही है, तो उससे पहले ये कैबिनेट को लेकर जिन जिन नेताओं को उस दिन फोन आ जाएगा उनको माना जाए कि उनको कैबिनेट बर्थ मिलने वाली है। पोर्टफोलियो बाद में भी तय हो जाएंगे, लेकिन जिनको फोन नहीं आया उनको हो सकता है कि बाद में कभी एडजस्ट किया जाए।